एक मिनट। हाँ, तो स्टोरी टेलिंग जो है अपने आप में एक बहुत ही वाइड किस्म का आर्ट है जो इंडिया में प्रैक्टिस होता रहा है बहुत पुराने ज़माने से। स्टोरी टेलिंग कहानियाँ, चूँकि आप जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्टोरीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, हमारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। ठीक, हम जो भी हैं या हम जो भी बनते हैं एज अ कम्युनिटी, हम जिस तरह से भी शेप अप होते हैं वो हमें कौन करवाता है, हमारे स्टोरीज़ करवाती हैं। तो स्टोरीज़ का बहुत सारा अपना सिर्फ सिग्निफिकेंस ही नहीं है, बल्कि स्टोरीज़ का अपना बहुत सारा टूल्स वगैरह भी होता है। ठीक है, कि मतलब स्टोरी का मकसद क्या है। एक तो ये वाला टूल होता है कि मकसद क्या है स्टोरी का, जो डिफरेंट स्टोरीज़ बताई जा रही है आपको, उसका मकसद क्या है। कुल मिलाकर के देखिएगा, जैसे क्या होता है कि कुछ ट्रेडिशनल स्किल्स हैं या कुछ ट्रेडिशनल पूजा पद्धति है या फिर कुछ ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम हैं, जिसको क्या करने की कोशिश करती है, दूसरे में पास ऑन करने की कोशिश की जाती है। मतलब दूसरे जो जनरेशन है उसको पास ऑन करने की कोशिश की जाती है। इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं, पैट्रियार्कल वैल्यूज़ हो सकते हैं, आपको रिलीजियस और मोरल वैल्यूज़ जो होते हैं वो हो सकते हैं, आपके डाइटरी सिस्टम से रिलेटेड जो वैल्यूज़ होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम मॉडर्न टाइम में और कंप्यूटर की भाषा में समझें तो स्टोरी टेलिंग एक तरह से सॉफ्टवेयर फीडिंग है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो आने वाले बच्चे जो हार्डवेयर जो नए तैयार हो रहे हैं, इनफैक्ट उसके डिस्क में वो इन्फॉर्मेशन सारी डालने की कोशिश है जिससे वो फलानी कम्युनिटी बनती है इनफैक्ट। ठीक, तो ये स्टोरी टेलिंग क्या चीज़ है कि एक तरह से सॉफ्टवेयर के जैसा काम करता है जो नई जनरेशन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है स्टोरीज़ के माध्यम से। ठीक, अब यही चीज़ को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कई स्टोरीज़ देखिएगा, बहुत सारी कि जो स्टोरीज़ हैं उसमें वैल्यू बताया जा रहा है कि आप स्टोरीज़ में देखिएगा बहुत सारी अलग अलग तरह की स्टोरीज़ बोली जा रही हैं, बताई जाती हैं। जैसे स्टोरीज़ में क्या होगा, एक जो डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं वो सुनाई जाती हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि छोटी लड़कियों को सुनाई जाती है, उसके साथ जो ग्रुप में छोटे लड़के हैं वो सुन रहे होते हैं, और ये सारी स्टोरीज़ जो है ये डोमेस्टिक डोमेन के अंदर जो है ये सारी स्टोरीज़ परफॉर्म की जाती हैं, बताई जाती, सुनाई जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, एक जेंडर का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, एक आइडियल वुमन बनाने की कोशिश की जाती है स्टोरीज़ के माध्यम से। और बच्चों को जो है क्या बनाया जाता है, बच्चों को बनाया जाता है, जो लड़के हैं उनको ये बनाया जाता है कि वो किस तरह से सेंसिटिव हों किसी कॉज को लेकर के, लड़कियों को के डोमेस्टिक लाइफ को लेकर के ये हों, क्या कहते हैं, सेंसिटिव हों। जैसे एक स्टोरी है, इसमें साउथ इंडिया के अंदर एक स्टोरी थी जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। रामानुजन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फ्लावरिंग ट्री एक स्टोरी है। फ्लावरिंग ट्री के अंदर जो है एक वुमन है जो क्या होती है, एक लड़की है जो क्या होती है कि फूल का पेड़ बन जाती है, एक पेड़ बन जाती है जिसको चुन करके लोग ये करते हैं। तो इस तरह से उसमें बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ क्रक्स की जो है, एक वुमेन है, एक लड़की है जो क्या हो जाती है, वो एक पेड़ बन जाती है। पेड़ बन करके फूल उससे झड़ने लगता है और उसके फूल को बेच करके जो है दूसरी बहन उसके बाज़ार में बेचती है। वैसा फूल कहीं नहीं देखा है किसी ने, और वो फूल जो है लोग ख़रीदते हैं और जिसकी वजह से इन लोगों के पास पैसा रहने लगता है। हाँ, वो अपनी माँ की हेल्प कर पाती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, एक जो राजा है वो देख लेता है फूल को, फिर फूल उस फूल के पीछे पीछे चला आता है कि इसका पेड़ किसके पास है, कहाँ है। जब वो देखता है कि क्या तरीका है फूल बनने का, वो लड़की बैठी हुई है आंगन में, उसके ऊपर पानी डाला जाता है, कोई मंत्र पढ़ती है और वो फूल का ट्री बन जाती है, फ्लावरिंग ट्री बन जाती है, और उससे लोग फूल तोड़ लेते हैं और तोड़ करके बेचा जाता है। जब वो देखता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर उसके बाद कहता है कि हमको इससे शादी करनी है, और वो शादी करने की कोशिश करता है। तब तक उसकी माँ को पता चल जाता है कि बहुत सारे पैसे वैसे इसने जमा करके रखा हुआ है। माँ पीटती है उसको कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, जबकि उसने माँ के लिए ही इस तरह की चीज़ें की हैं।
तो इस तरह से होता है। फिर उसके बाद फिर फाइनली उसकी शादी हो जाती है तो वो जो राजकुमार है वो कोशिश करता है, कहता है कि मेरे लिए एक बार जो है फ्लावरिंग ट्री बन जाओ। वो मना करती है कि नहीं, मैंने अभी कभी ऐसा नहीं किया है, तुम क्यों कह रहे हो। उसने कहा मैंने देखा है, तुम सिर्फ मेरे लिए फ्लावरिंग ट्री बन जाओ। फिर वो बन जाती है फ्लावरिंग ट्री। बहुत सारा फूल तोड़ते हैं ये लोग, फिर अपने बिस्तर पे बिछाते हैं, खुशबू होती है, उसके फूल को बाहर बचा हुआ फूल फेंक देते हैं, और फिर बाहर में जो लोग हैं वो उसकी खुशबू से जो है वो परेशान से होते रहते हैं कि इतना अच्छा फूल कहाँ से आया। तो लोग जानने की कोशिश करते हैं, लोग उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। एक बार जो है उसी की जो लड़के की राजकुमारी है, जो लड़के की बहन है, जो उसकी पति की जो बहन है, पति का जो बहन है, वो जो है क्या कहती है कि मेरे साथ जो है बाहर चलो, कहीं इस तरह का कि बाहर चलो। वहाँ पर जब वो जाती है तो क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो कहती कि तुम फूल बन जाओ, हमें जो है ये देना। खैर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है फूल ट्री बनने के ऊपर, और उसके बाद फिर वो बताती कि चलो ठीक है बन जाती हूँ। और जब वो बन जाती है तो क्या कहा, उसने कहा था कि 3 घड़ा पानी जो है वो मेरे सर पे डाल देना तो मैं वापस ठीक हो जाऊँगी। इतने में क्या होता है, कुछ हो जाता है, बारिश हो जाती है। वो किसी तरह से थोड़ा सा पानी इधर उधर छिड़क देती है तो आधा अधूरा जो है वो आधी अधूरी इंसान बन जाती है और आधा पेड़ बनी रह जाती है। तो इस तरह से कुछ होता है। तो कहने का मतलब क्या चीज़ है कि ये स्टोरी सुनाई जाती है कि किस तरह से उस स्टोरी के अंदर, और भी बहुत सारी, उसकी बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा आगे जा कर के परेशानियाँ होती हैं उसको, ये सारी स्टोरीज़। अब इस स्टोरीज़ में क्या कहा गया है कि एक तो फ्लावरिंग ट्री है, जो लड़की है वो फ्लावरिंग ट्री है, और फ्लावरिंग ट्री जब बन रही है वो तो क्या चीज़ है कि जो ससुराल वाले हैं वो उससे सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे और उसको जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। किसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है? उसके हस्बैंड को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और इस तरह की बातें जो है उसके अंदर समझाने की कोशिश की जाती है एक तरह से। मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ आपको कि डोमेस्टिक स्टोरीज़ इस तरह की होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जनरली बड़े जो हैं अपने छोटों को वो बताते हैं कि किस तरह से उनको डोमेस्टिक लाइफ में किस तरह की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें दिखा रहा है क्या कि जो राजकुमार है वो प्रोटेक्टर है, लड़की को वो प्रोटेक्ट करा, वही सही से प्रोटेक्ट कर सकता है, जबकि रिश्तेदार जो हैं, उसकी बहन जो है या और जो लोग हैं यानी सास ससुर जो हैं, उनका भी निगेटिव उसमें दिखाया गया है कि इसमें सब चीज़ों में वो उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, लेकिन उसके हस्बैंड को जो है हमेशा साथ देना पड़ेगा। तो 2 ट्रेनिंग हो रही है एक तरह से। और क्या ट्रेनिंग हो रही है? एक तो उसमें कहा जा रहा है कि हस्बैंड की जो बात है वो माननी पड़ती है और हस्बैंड की ओबीडियंस जो है वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि किस तरह से इंसान मजबूर हो जाता है ससुराल के प्रेशर में आकर के, और ऐसे प्रेशर को झेलने का एक ही तरीका है कि वो आपका हस्बैंड जो है आपका साथ देता रहे। ठीक। तो और दूसरी चीज़ क्या होती है, छोटा बच्चा अगर सुन रहा है तो वो भी कभी न कभी किसी का हस्बैंड बनेगा, तो वो भी क्या होगा, वो सेंसिटिव होगा लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति, कि वो कैसे अपनी एक घर छोड़ करके दूसरे घर में ट्रांसप्लांट हो रही हैं एक तरह से। तो इस तरह की मोरल स्टोरीज़ जो हैं वो स्टोरीज़ जो हैं उनको दी जाती है जो डोमेस्टिक डोमेन की स्टोरीज़ होती हैं। ऐसे ही बहुत सारी और भी स्टोरीज़ होती हैं। जैसे एक और स्टोरी होती है जिसको आप कह सकते हैं 2 तरह की स्टोरी, पुराणिक स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है, जो पुराण से ली गई है स्टोरीज़ हैं, और दूसरी एक और स्टोरीज़ होती हैं जो क्या चीज़ हो, लोकल ट्रेडिशन से जुड़ी हुई होती हैं। पुराणिक स्टोरीज़ के अंदर जनरली क्या होगा, जो स्टेटस को मेंटेन करने की बात कहेगा, ठीक है, जो धर्म शास्त्रों को मेंटेन करने की बात कहेगा। ठीक। जैसे जिसके अंदर राजा और ये सारे जो लोग हैं इनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। उसमें ये कहा जाएगा कि एक अकेला राजकुमार जो है वो युद्ध जीत लेगा और फलानी चीज़ कर लेगा, वो जो है राक्षसों से लड़ेगा। ये पुराणिक स्टोरीज़ कहलाती हैं, जिसके अंदर क्या होगा, ज़्यादातर जो है वो स्टेटस को जो राजकुमार है, राजा है, राजघराना है, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। और दूसरा जो स्टोरी होगी उसी इसके अंदर वो क्या होगा, लोकल हीरोज़ को इम्पोर्टेंस देगा। वो क्या करेगा, जनरली लोकल हीरोज़ जो है वो अगेंस्ट होगा, किसके, राजा के अगेंस्ट होगा। एक तरह से डाइसेंटिंग वॉइस होती है, सबल्टर्न वॉइस होती है, जो क्या करती है, क्वेश्चन करती है पुराणिक
सेटअप को, जिसमें राजा जो है पावरफुल है तो राजा को क्वेश्चन करता है, वर्ना सिस्टम को क्वेश्चन करता है। तो इस तरह से आप यूँ कह लीजिए कि वर्ना सिस्टम को भी क्वेश्चन कर रहा है, मतलब जो भी स्टेटस को है या जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसको ऑर्डर कहते हैं, उस ऑर्डर को क्वेश्चन करेगा। तो एक तरह से पुरानी की स्टोरीज़ क्या कर रही हैं कि वो एक तरह से ऑर्डर को जो है प्रिजर्व करने की बात कर रही हैं, जबकि लोकल स्टोरीज जो है वो क्या करेंगी, वो क्वेश्चन करेंगी इसको, किसको, पुरानी सिस्टम को या स्टेटस को जो है वो क्वेश्चन करेंगी। तो इस तरह की मिनिमम अगर आप देखा जाए तो 3 तरह की स्टोरीज देखने के लिए मिलती हैं। एक डोमेस्टिक डोमेन से रिलेटेड होती है, दूसरी जो है पुरानिक स्टोरीज होती हैं, तीसरी जो है लोकल स्टोरीज होती हैं। तो इस तरह की जनरल स्टोरीज जो है वो इस तरह की होती हैं। अब इन स्टोरीज को कई दफ़ा क्या होता है कि विभिन्न रूप में अलग अलग तरीके से कहा जाता है स्टोरी, इसलिए कि ये स्टोरी कुछ जो है डोमेस्टिक डोमेन में जो कही जा रही है वो क्या है, घर के अंदर है, जाहिर सी बात है डोमेस्टिक डोमेन की बात कर रही है और वो घर के अंदर ही सुनाई जा रही है, जबकि कुछ स्टोरीज जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। तो एक दोनों तरह के स्टोरीज जो आप या फिर पब्लिक में जो है वो बोली जाती हैं, सुनाई जाती हैं। कथा सुनाने का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने यहाँ पर भी सुना होगा, नॉर्थ इंडिया के अंदर राम कथा का ये है कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ रामलीला का मंचन होता है। क्या है, स्टोरी बोलने का एक तरह से क्या चीज़ है कि स्टोरी बोलने का, स्टोरी कहने का एक तरीका है वो सारा। अब उन तरीकों में जो ये दोनों तरीके की बात की थी हम लोगों ने, डोमेस्टिक को छोड़ दीजिए तो क्या बच गए, पुरानिक और लोकल जो फोकलोर हैं, जिसको फोकलोर, लोकल या फोकलोर कहते हैं। लोकल स्टोरीज़ या लोकल हीरो की स्टोरी या फोकलोर स्टोरी, यानी एक हो गया पुरानिक जो स्टेटस को सपोर्ट करेगा और दूसरा लोकल हीरोज़ या लोकल जो स्टोरीज़ हैं जिसको वॉइस ऑफ डाइसेंट या सबल्टर्न स्टोरीज़ कहा है, वो भी जो है होती हैं और वो दोनों जो हैं जनरली बाहर परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, पब्लिक में परफॉर्म की जाती हैं और वो परफॉर्म करके एक तरह से अपनी कम्युनिटी का सेंस जो है वो दिया जाता है। जहाँ पर आप देखिएगा कि पुरानी के स्टोरीज़ जहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं, एक तरह से वो सांस्कृतिक जो ये है, मैं सांस्कृतिक ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, उस ट्रेडिशन को जो है वो एम्फेसाइज करते हैं और वहीं जो है लोकल ट्रेडिशन जो है वो क्या चीज़ करता है, जो लोकल ट्रेडिशन है उनको जो है एम्फेसाइज करता है और एक तरह से ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन को एक दूसरे के अगेंस्ट में शुरू में देखता है। और कई दफ़ा देखिएगा कि ये जो पुरानी स्टोरीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो लोकल ट्रेडिशन की या लिटिल ट्रेडिशन की जो स्टोरीज़ हैं उनको अपने अंदर लेने की कोशिश करती हैं और उसको जो है जनरली क्या करती हैं कि एक तरह से सबस्यूम कर लेती हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और ये दोनों स्टोरीज़ जो हैं जनरली बाहर परफॉर्म की जाती हैं। कई तरह से कैसे परफॉर्म की जाती हैं, कई तरह से किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके परफॉर्म की जाती हैं। बंगाल, गुजरात, इन सब की जगह पर जो है कुछ जगहों पर देखिएगा कि स्क्रॉल पेंटिंग और के साथ साथ जो है परफॉर्म की जाती है। यानी क्या होगा कि एक जो है स्क्रॉल पेंटर्स होते हैं, मतलब स्टोरी टेलर हैं असल में, ठीक, वो स्टोरी टेलर्स क्या करते हैं कि स्क्रॉल होता है, वो स्क्रॉल यानी जो स्क्रॉल समझ रहे ना, तो वो इस स्क्रॉल के अंदर जो है बना हुआ होता है, डिफरेंट स्टोरीज़ की पेंटिंग बनी हुई है और हर बार जिस स्टोरी को सुना रहे हैं उसमें धीरे धीरे फिर क्या करेंगे कि स्क्रॉल खोलते जाएंगे। तो जब स्क्रॉल खोलते जाते हैं और उसको दिखाते जाते हैं और स्टोरी बोलते जाते हैं, तो इस तरह का एक ट्रेडिशन है जिसको हम लोग स्टोरी टेलिंग विद हेल्प ऑफ स्क्रॉल कह सकते हैं आप। तो एक स्क्रॉल वाला ये हो गया, यानी स्क्रॉल स्टोरी टेलर हो गया। दूसरा जो है आपको वो मिल जाता है आपको जो मुखौटा लगा करके स्टोरी टेलिंग होती है या जिसको परफॉर्मेंस कह लीजिए, किस तरह की मास्क्स का इस्तेमाल करने वाली, जो मास्क्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी मास्क्स का इस्तेमाल करके जो परफॉर्मेंस होती है। कई दफ़ा ये डांस की परफॉर्मेंस होती है, कई दफ़ा जो है ये मंचन होता है जिसको आप ड्रामा कह सकते हैं, उसका मंचन होता है। कई दफ़ा जो है मास्क के ज़रिया जो है वो क्या किया जाता है कि उन मास्क का इस्तेमाल करके यही मतलब एक स्टेज के ऊपर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डांस है स्टेज के इसमें। तो ये मास्क का जो इस्तेमाल जब किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये किसी
रिचुअल के साथ है, स्टोरी भी है साथ साथ में, और वो स्टोरी टेलिंग का रिचुअल भी है। हमने स्टोरी टेलिंग का एक सिंपल सा आप देखिएगा कि हमारे कल्चर में जो खास करके नॉर्थ इंडिया के अंदर या ईस्ट इंडिया के अंदर आप जब देखिएगा तो क्या चीज़ होती है कि एक पूजा होती है, सत्यनारायण कथा की पूजा होती है। तो क्या चीज़ है, वो रिचुअल है। वो ऐसा नहीं है कि स्टोरी आपने पहली बार सुनी है, वो बार बार स्टोरी सुनते हैं, हर कुछ नया काम करते हैं, सत्यनारायण कथा करवाते हैं। तो सत्यनारायण कथा क्या, पूरी कथा सुननी है आपको, ठीक, आपको याद है एकदम मन से, लेकिन क्या है, उसका रिचुअल है, उसकी इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से मास्क के साथ अगर जब हम स्टोरी कह रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका अपना एक रिचुअल है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मास्क के रिचुअल है, ठीक। उसमें जो है क्या हो सकता है कि मास्क के साथ जब मास्क पहनते हैं तो क्या करते हैं बेसिकली कि वो जो है सैक्रेड काम होता है मास्क पहनना, ठीक है। एक तरह से सेलेस्टिकल जो ये हैं, क्या कहते हैं, सेलेस्टिकल बीइंग्स जो हैं उनके साथ जुड़ने का काम है। मतलब अगर किसी ने मास्क लगा लिया तो एक तरह से वो अपना जो परफॉर्मर है, जो एक्टर है, वो अब कोई यूज़ का नहीं है, मतलब वो नहीं है वो उस मास्क को पहनने के बाद, बल्कि कौन है, जिसको वो परफॉर्म कर रहा है वो बन जाता है। तो इस तरह का मास्क का ये है, और मास्क को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आप देख लीजिए, हम सिर्फ अभी एग्जांपल नॉर्थ इंडिया का दे रहे हैं और वैसा एग्जांपल दे रहे हैं जिसको आप लोग ज़्यादा आसानी से जानते हैं। रामनगर रामलीला का नाम सुना होगा, मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बताया है। रामनगर रामलीला के अंदर, जो बनारस के अंदर जो रामनगर रामलीला होती है, उसके अंदर भी बहुत सारे मास्क का इस्तेमाल होता है। खास करके जो रावण के फैमिली का जो मास्क है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उन मास्क को स्पेशली बनाया जाता है, और वो मास्क बनाने के लिए बड़ा सैक्रेड तरीका माना जाता है। उसको मास्क बनाने के अंदर जो मास्क बनाते हैं और बना करके कुछ मास्क को रख देते हैं, कहाँ, मंदिर के अंदर रख देते हैं। जब उसको निकालते हैं तो उसकी पूजा होती है पहले मास्क की, उसके बाद फिर जो है उसके परफॉर्मेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से एक जो मास्क है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है स्टोरी टेलिंग का, और उसका अपना एक महत्व है। तीसरे तरह की इसके स्टोरी टेलिंग और आप लोगों ने सुनी होगी, वो है पपेट के थ्रू जो है स्टोरी टेलिंग, पपेटियरी जिसको कहते हैं। पपेटियरी में कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो सिंपल, जैसे आपने सुना होगा राजस्थान वगैरह की पपेट्री होती है, जिसके अंदर राजा रानियों की कहानी, एक तरह से जो भाट हैं, चारण हैं, उनकी कहानियाँ, वो कहानियों में जो डिफरेंट वंशों का जो इतिहास, वंशावली जो गाते हैं, और उनके साथ जो है क्या कहते हैं कि वो स्टोरी टेलिंग जो है इसके साथ क्या कहते हैं, पपेट्स के साथ, कठपुतलियों के साथ करते हैं। वैसे ही एक ये तो छोटी सी चीज़ हो गई, मतलब छोटे छोटे पपेट्स हो गए, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कई दफ़ा आपको देखिएगा कि जैसे आंध्रा रीजन के अंदर एक बहुत बड़े बड़े जो है वो पपेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। शैडो थिएटर कहलाता है वो, आपने नाम सुना होगा उसको। तोलू बोमालू कट्टू कहते हैं। तोलू बोमालू कट्टू के अंदर जो है शैडो का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब लैंप की रोशनी लगाई है, बाहर पर्दा लगा रखा है, और पीछे से जो है वो जो अर्दन लैंप है, दिया है, और इस तरह की इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जैसे मॉडर्निटी आ रही है, पेट्रोमैक्स, फिर उसके बाद बिजली, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो सारी चीज़ें जो है पीछे से पर्दे के पीछे जो है वो दिखा रहे हैं, और वो जो मास्क है और वो जो पूरा पपेट है, वो बड़ा बड़ा सा पपेट जो है वो सामने ले आ रहे हैं, और पर्दे पर वो दिखता है इस तरह से, और लड़ रहा है पपेट, और इस तरह की चीज़ें दिखती है। तो क्या चीज़ है कि वो पपेट जो है वो शैडो थिएटर, उसमें क्या चीज़ है कि जो शैडो जिससे बनाने के लिए जो पूरा पपेट का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पपेट क्या चीज़ है कि उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो पपेट जो है वो एक बार रख लिया, बना लिया, तो मतलब बार बार बना रहे हैं, हर साल बना रहे हैं, नहीं, उसको जो है स्पेशली बनाया जाता है। और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि पपेट किस चीज़ के चमड़े का बनेगा, किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, उसके अंदर रिपेयर होगा तो किस तरह से होगा। ठीक। तीसरी चीज़ क्या चीज़ होती है कि उसमें जो कलर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सब बड़ा नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कोई फूल के कलर से जो
है वो कलर का एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, शहद की जो मतलब मधुमक्खी का जो वो गोंद होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं स्टोरी टेलिंग टूल्स के जैसा। और इस पूरी स्टोरी टेलिंग का आप ये ध्यान में रखिए कि सिंपल ये मकसद नहीं है खाली कि मतलब इंटरटेनमेंट है। ये इंटरटेनमेंट नहीं है, इंटरटेनमेंट के साथ साथ क्या चीज़ है, ये असल में रिचुअल है जिसको इंटरटेनमेंट फॉर्म में रखा गया है। और रिचुअल का जो मकसद है वो उसका मकसद कुछ ना कुछ होता है। ज़्यादातर स्टोरीज़ आप देखिएगा, चाहे वो मास्क से रिलेटेड हों, चाहे आपको ये जो इसकी स्क्रॉल पेंटिंग की जो स्टोरीज़ हैं, या फिर आप जिसकी बात कर रहे थे हम लोग किसकी, पपेटियरी की, तो पपेट्स की जो स्टोरीज़ हैं, ये सारी स्टोरीज़ में कई दफ़ा जो पुरानी स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसलिए शायद इम्पॉर्टेंट होती हैं कि हम लोगों को ज़्यादातर वो देखने के लिए मिलेगा कि वो वेल प्रिजर्व्ड हैं। अब वेल प्रिजर्व्ड क्यों हैं? इसलिए कि जनरली क्या होता है कि जो स्टेटस क्वो के अंदर जो डोमिनेंट क्लास, डोमिनेंट ये होती है, डोमिनेंट कास्ट होती है या डोमिनेंट लोग होते हैं, वो लोग पैट्रोनाइज करते हैं वैसे किसको, वैसी कास्ट को या वैसे लोगों को, वैसी कम्युनिटी को जो ये परफॉर्म करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अगर ये अगर पैट्रोनेज मिलेगा ही नहीं, अगर कोई बुलाएगा ही नहीं गाने के लिए, हाँ, और तो वो कोई नाटक हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग रामनगर रामलीला ही की बात कर लें, तो एक पूरा राजा जो है वो पैट्रोनाइज कर रहा है। अगर राजा पैट्रोनाइज कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से उसको जो है पैट्रोनाइज करेगा ऐसी चीज़ों को। अब इसको देख लें कि किसी अगर गाँव में अगर मान लीजिए कि डोमिनेंट क्लास है, जिसके पास पैसा है, जाहिर सी बात है वही पैट्रोनाइज करेगा किसी चीज़ को। और जब पैट्रोनाइज करेगा तो जनरली डोमिनेंट क्लास कौन होता है? अपर कास्ट होता है। अपर कास्ट होता है तो क्या चीज़ होता है? स्टेटस क्वो के अंदर उसको ज़्यादा फायदा होता है। तो इसलिए क्या होगा कि स्टेटस क्वो को बनाए रखना की कोशिश करेगा। तो जनरली क्या होगा, पुरानी के स्टोरीज उसके अंदर परफॉर्म की जाएंगी, उसके अंदर जो है वो लोकल हीरो वाली स्टोरीज नहीं परफॉर्म की जाएंगी, तो वो ज़्यादा जिंदी हैं। या फिर क्या होगा कि लोकल स्टोरीज जो हैं, जो लोकल हीरोज़ की स्टोरीज़ हैं, जिसको मैंने डाइसेंटिंग वॉइस कहा था, उसको भी क्या किया जाएगा, उसको भी जो है अपने अंदर उसको एसिमिलेट कर लिया जाएगा, या यूँ कहिए कि पुरानी ट्रेडिशन के अंदर उस स्टोरी को सबस्यूम कर लिया जाएगा। ठीक, तो क्या किया जाएगा कि उसको इस तरह से रूप दे दिया जाएगा जो वो स्टेटस को पुनः स्थापित करती हो। ठीक है, पुरानी के स्टोरी को जो है कन्फर्म करती हो। जैसे हम लोगों ने बात की थी पटिकम पटुआर वगैरह की लोकल जो हीरोज़ हैं उनको कैसे सबस्यूम कर लिया गया है। ठीक, तो वो तो एक तरह से ग्रेटर ट्रेडिशन की हम लोग बात कर रहे थे। बहुत छोटी छोटी सी स्टोरीज़ हैं। मान लीजिए कोई स्टोरीज़ है जिसमें क्या होता है कि एक लकड़हारा है, एक तमिल स्टोरी है जिसके अंदर एक क्या होता है कि एक लकड़हारा है, लकड़ी काटता है, इसमें रहता है, क्या नाम है, जंगल में रहता है, और साथ में क्या चीज़ है, वो मरे हुए जानवरों की स्कैवेंजिंग करता है, मरे हुए जानवर को डिस्पोज ऑफ करता है। और क्या होता है कि एक शहर से ब्राह्मण आ रहा है, वो ब्राह्मण जो है आकर के और उसकी लड़की बड़ी पसंद आ जाती है, और वो जो है क्या कर लेता है, उससे शादी कर लेता है। ठीक है, उस लड़की से शादी कर लेता है, और लड़की से शादी करने के बाद फिर जो है वो वो वहीं रहने लगता है, इसलिए कि जाहिर सी बात है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो जो ब्राह्मण है अगर वो बस्ती में जाएगा, गाँव में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो जो है जाति से निकाल दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो वापस नहीं जाता, वो वहीं रहने लगता है। जब वहीं रहने लगता है तो क्या होता है कि अचानक से किसी डाकू का हमला होता है, और वो उसमें जो है लड़ता है, और लड़ करके और क्या होता है कि वो मारा जाता है, कुल्हाड़ी से मार देता है उसको, डाकू मार देता है, और इस तरह से वो मर जाता है। ठीक, तो ये स्टोरी क्या चीज़ है कि उसमें जब पूरी नैरेशन को देखिएगा तो उस नैरेशन में क्या होता है कि जो ब्राह्मण है वो क्या हो रहा है कि वो जो ब्राह्मण है वो उसमें बहुत सारा उसके ऊपर तंज किया गया है उस स्टोरी के अंदर। उसका जो फादर इन लॉ है वो एक तरह से क्वेश्चन करता है कि आप तो बहुत ही उच्च कुल के हैं, और आपके तो दूर से ही आने से जो है हमारा सब कुछ, आपका सब कुछ बिखर जाएगा, फिर आप हमारी बेटी से क्यों शादी करना चाह रहे हैं, हम तो ठहरे अछूत। इस तरह से करके उसको टॉन्टिंग करता है पहले शुरू में। तो यानी क्या चीज़ है, एक तरह से डाइसेंटिंग स्टोरी है जिसमें क्या कर रहा है कि फाइनली
फाइनली जो है उस लड़की के प्यार में वो आदमी जो है वो क्या हो रहा है कि अपना जाति वाति छोड़ करके आ जा रहा है और एक तरह से उसको आइडियलाइज किया जा रहा है उस मामले में। लेकिन बाद के पीरियड में जब वही स्टोरी का जो सेकेंड वर्जन देखने के लिए मिल रहा है, उसके अंदर क्या मिल रहा है कि जो वो ब्राह्मण है तो वो तो ठीक है ब्राह्मण है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जिस लड़की से उसने शादी की, ठीक, वो लड़की जो है वो ब्राह्मण थी असल में, उसको जो है किसी ब्राह्मण ने जो है जंगल में छोड़ दिया था। तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है एक तरह से। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ब्राह्मण की शादी उस स्कैवेंजर से नहीं हो रही है, वो लड़की जो है वो असल में ब्राह्मण थी जिसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया था। तो क्या हुआ, कुछ वर्जना नहीं टूटी, कोई किसी भी तरह का जो स्टेटस जो कास्ट का मामला था वो टूट करके ख़त्म नहीं हुआ। तो क्या होता है कि इस तरह की देखने के लिए मिलता है कि जो डोमिनेंट कास्ट जब पैट्रोनाइज करती है किसी चीज़ को, तो वो क्या करती है, अपने हिसाब से उसको पैट्रोनाइज करना शुरू कर देती है। और जब पैट्रोनाइज करेगी तो क्या होगा कि वैसी ही स्टोरीज़ को वो भी बदल देंगे। कौन, जो स्टोरी टेलर्स हैं वो अपने पैटर्न को सूट करने लायक स्टोरी के ऊपर के जैसी उसको बदल देंगे। तो इस तरह से देखने के लिए मिलता है कि ये बहुत सारा एप्रोप्रिएशन, एसिमिलेशन स्टोरीज़ का और ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन क्या चीज़ है कि ज़्यादातर जो ये है जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ही सही, लेकिन अभी तक के अवेलेबल है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो है वो रिचुअल से जुड़े हुए हैं, रिलीजियस रिचुअल से जुड़े हुए हैं। बारिश होनी चाहिए, वर्षा होगी, जिसके लिए जो है कोई रिचुअल परफॉर्म किया जाएगा, उसमें जो है वो डांस परफॉर्म किया जाएगा मास्क के साथ। फिर इसी तरह से बहुत तरह की चीज़ें। ऐसे ही आप देखिएगा कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर पैटर्न जो है वो क्या करता है कि स्टोरी टेलिंग के लिए जो स्क्रॉल्स का इस्तेमाल करवा रहा है। मतलब एक तरह से उन्होंने क्या कि पैटर्न किस तरह से बदल देते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि स्क्रॉल से जो पेंटिंग जो है, स्क्रॉल पेंटर्स जो हैं वो स्टोरी सुनाने का काम करते थे। वो असल में चारण थे, भाट थे, ठीक, और वो स्टोरी सुनाने के काम करते थे। लेकिन क्या चीज़ था कि वो उनको जो है अंग्रेज़ों के समय में उन लोगों ने समझा कि एंशियंट पेंटर हैं। वो असल में पेंटर नहीं थे, वो असल में स्टोरी टेलर थे, जो पेंटिंग उनका सेकेंडरी प्रोफेशन था, ठीक। लेकिन क्या होता है कि जब डिमांड हो जाती है तो स्क्रॉल जो है वो इस तरह से खुलने वाला होता है, ऊपर से नीचे खुलने वाला होता है, वर्टिकल होता है, ठीक। और पेंटिंग जो है वर्टिकल बनी हुई होती है, ठीक। जब डिमांड किसकी, स्टोरी टेलिंग की डिमांड नहीं रह गई, डिमांड किस चीज़ की हो गई, पेंटिंग की डिमांड हो गई। तो पेंटिंग्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इस तरह की चीज़ें जो है उन लोगों ने खूब उसको हाईलाइट किया। तो वो कहा कि चूँकि ड्राइंग रूम में लगाने के लायक पेंटिंग होनी चाहिए जो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर में स्क्रॉल में होनी चाहिए, उन्होंने जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में बनाना शुरू कर दिया। तो किस तरह से कहने का मतलब क्या है कि जो आर्ट फॉर्म है वो एप्रोप्रिएट हो जाती है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा नहीं रहती है, लेकिन वो अभी तक के बची हुई हैं। उसकी कुछ ख़ास वजह है, और वो ख़ास वजह ये है कि चूँकि उसके अंदर बहुत हद तक के रिलीजियस रिचुअल आस्पेक्ट जुड़े हुए हैं स्टोरीज से रिलेटेड, इस वजह से वो सारी स्टोरीज़ बची हुई हैं। हम लोग इन्हीं में से अलग अलग तीनों स्टोरीज़ के बारे में समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। पहला जो है हम लोग टच करेंगे मास्क के ऊपर, कि मास्क की स्टोरीज़ जो हैं वो किस तरह से मतलब मास्क का क्या इम्पोर्टेंस है स्टोरी टेलिंग में, और हिंदुस्तान में पूरे इंडिया भर में किस तरह के डिफरेंट इलाकों में किस किस तरह से मास्क का इस्तेमाल स्टोरी टेलिंग में होती है और कहाँ कहाँ पर होता है, इस बारे में हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे पपेट की, फिर हम लोग बात करेंगे स्क्रॉल की। तो ये तीनों चीज़ों की हम लोग बात करेंगे एक एक करके, और फिर हमारा यही कोर्स का आखिरी ये रहेगा हम लोगों का, ठीक है। थैंक यू।